पति के ऐसा कहने पर ब्राह्मणी बोली, प्राणनाथ, हम दोनों के धर्म और अर्थ एक ही हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो और मेरे हिस्से का यह पाव भर सत्तू लेकर अतिथि को दे दें। स्त्रियों का सत्य, धर्म, रति, अपने गुणों से मिला हुआ स्वर्ग तथा उनकी सारी अभिलाषा पति के ही अधीन है। स्त्री के लिए पति ही सबसे बड़ा देवता है। आप पालन करने के कारण मेरे पति, भरण पोषण करने से भर्ता और पुत्र प्रदान करने के कारण वरदाता हैं। इसलिए मेरे हिस्से का सत्तू अतिथि देवता को अर्पण कीजिए। पत्नी के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने सत्तू लेकर अतिथि से कहा, द्विजवर, यह सत्तू भी ग्रहण कीजिए। अतिथि वह सत्तू भी लेकर खा गया, किंतु उसे संतोष न हुआ। यह देखकर ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। तब उनके पुत्र ने कहा, पिताजी, मेरा सत्तू लेकर आप ब्राह्मण को दे डालिए। मैं इसी में पुण्य समझता हूँ, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। पुत्र होने का यही फल है कि वह वृद्धावस्था में पिता की रक्षा करे। श्रुति की यह सनातन आज्ञा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। पिता ने कहा, बेटा, तुम 1000 वर्ष के हो जाओ तो भी मेरे लिए बालक ही हो। पिता पुत्र को जन्म देकर ही उससे अपने को कृतकृत्य समझता है। मैं जानता हूँ, बच्चों की भूख प्रबल होती है। मैं तो बूढ़ा हूँ, भूखे रहकर भी प्राण धारण कर सकता हूँ। इसके सिवा मैं दीर्घ काल तक तपस्या कर चुका हूँ। अब मुझे मरने का भय नहीं है। तुम अभी बालक हो, इसलिए बेटा, तुम ही यह सत्तू खाकर अपने प्राणों की रक्षा करो। पुत्र बोला, पिताजी, मैं आपका पुत्र हूँ। पुरुष का त्राण करने के कारण ही संतान को पुत्र कहते हैं। इसके सिवा पुत्र पिता का अपना ही आत्मा माना गया है। अतः आप अपने आत्मभूत पुत्र के द्वारा अपनी रक्षा कीजिए। पिता ने कहा, बेटा, तुम रूप, सदाचार और इंद्रिय संयम में मेरे ही समान हो। तुम्हारे इन गुणों की मैंने अनेकों बार परीक्षा कर ली है। अब मैं तुम्हारा सत्तू लेकर अतिथि को देता हूँ। यह कहकर ब्राह्मण ने हंसते-हंसते वह सत्तू अतिथि को परोस दिया। उसे खा लेने पर भी अतिथि देवता का पेट न भरा। यह देखकर ब्राह्मण बड़े संकोच में पड़ गए। उनकी पुत्र वधू भी बड़ी सुशीला थी। वह अपने श्वशुर की स्थिति को समझ गई और उनके पास जाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ बोली, पिताजी, आप मेरे हिस्से का यह सत्तू लेकर अतिथि देवता को दे दीजिए। श्वशुर ने कहा, बेटी, तुम पतिव्रता हो और सदा ही ऐसे ही तुम्हारा सारा शरीर सूख रहा है। तुम्हारी कांति फीकी पड़ गई है और तुम अत्यंत दुर्बल हो गई हो। तुम्हें ऐसी अवस्था में देखकर भी तुम्हारे हिस्से का सत्तू कैसे ले लूं? ऐसा करने से मेरे धर्म में बाधा आएगी। तुम भूख से व्याकुल हुई बालिका एवं अबला हो, उपवास के कारण बहुत थक गई हो और सेवा शुश्रूषा के द्वारा बंधु बांधवों को सुख पहुंचाती हो। इसलिए तुम्हारी तो मुझे सदा रक्षा करनी चाहिए। पुत्र वधू बोली, भगवन, आप मेरे गुरु के भी गुरु और देवता के भी देवता हैं, अतः मेरा दिया हुआ सत्तू अवश्य स्वीकार कीजिए। मेरा यह शरीर, प्राण और धर्म सब कुछ बड़ों की सेवा के लिए ही है। आपकी प्रसन्नता से ही मुझे उत्तम लोकों की प्राप्ति हो सकती है। अतः आप मुझे अपनी दृढ़ भक्त, रक्षणीय अथवा कृपा पात्र समझकर अतिथि को देने के लिए मेरा यह सत्तू स्वीकार कीजिए। श्वशुर ने कहा, बेटी, तुम पतिव्रता हो और सदा ऐसे ही उत्तम शील एवं सदाचार का पालन करने में तुम्हारी शोभा है। तुम धर्म तथा व्रत के आचरण में संलग्न होकर हमेशा गुरुजनों की सेवा पर दृष्टि रखती हो, इसलिए तुम्हें पुण्य से वंचित ना होने दूंगा और तुम्हारा दिया हुआ सत्तू अवश्य स्वीकार करूंगा। यह कहकर ब्राह्मण ने उसके हिस्से का भी सत्तू लेकर अतिथि को दे दिया।
महात्मा ब्राह्मण का यह अद्भुत त्याग देखकर अतिथि बहुत प्रसन्न हुआ। वास्तव में पुरुष शरीर धारण करके साक्षात धर्म ही अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, विप्रवर, तुमने अपनी शक्ति के अनुसार धर्म पर दृष्टि रखते हुए न्यायोपार्जित अन्न का शुद्ध हृदय से दान किया है। इससे मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। यह देखो, आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। देवता, ऋषि, गंधर्व और देवदूत भी तुम्हारे दान से विस्मित होकर आकाश में खड़े-खड़े तुम्हारी स्तुति करते हैं। अब तुम दिव्य लोक को जाओ। पितृलोक में तुम्हारे जितने पितृ थे, उन सबको तुमने तार दिया तथा अनेकों युगों तक भविष्य में होने वाली जो संतानें हैं, वे भी तुम्हारे ब्रह्मचर्य, दान, तपस्या और शुद्ध धर्म के अनुष्ठान से तर जाएंगी। तुमने बड़ी श्रद्धा के साथ तप किया है। उसके प्रभाव से और दान से सब देवता तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुए हैं। भूख मनुष्य की बुद्धि को चौपट कर देती है। उसके धार्मिक विचारों का लोप हो जाता है, किंतु ऐसे समय में भी जिसकी दान में रुचि होती है, उसके धर्म का हास नहीं होता। तुमने स्त्री और पुत्र के स्नेह की उपेक्षा करके धर्म को ही श्रेष्ठ माना है और उसके सामने भूख प्यास को कुछ भी नहीं गिना है। श्रद्धा पूर्वक दान देने वाले मनुष्यों में यदि 1000 देने की शक्ति हो तो वह 100 का दान करे, 100 देने की शक्ति वाला 10 का दान करे तथा जिसके पास कुछ ना हो वह यदि अपनी शक्ति के अनुसार थोड़ा सा जल ही दान कर दे तो इन सबका फल बराबर ही माना गया है। कहते हैं, राजा रंती देव के पास जब कुछ नहीं रह गया था तो उन्होंने शुद्ध हृदय से केवल जल का दान किया था। राजा नृग ने ब्राह्मणों को हजारों गौएं दान की थी, किंतु एक ही गौ उन्होंने दूसरे की दान कर दी, जिससे अन्यायतः प्राप्त द्रव्य का दान करने के कारण उन्हें नरक में जाना पड़ा। उशीनर के पुत्र राजा शिबी श्रद्धा पूर्वक अपने शरीर का मांस देकर भी पुण्य आत्माओं के लोक में आनंद भोगते हैं। न्याय पूर्वक एकत्रित किए हुए धन का दान करने से जो लाभ होता है, वह बहुत सी दक्षिणा वाले अनेकों राजसूय यज्ञों का अनुष्ठान करने से भी नहीं होता। नेवले ने कहा, धर्म के ऐसा कहने पर वे ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री, पुत्र और पुत्रवधू के साथ विमान में बैठकर ब्रह्मलोक को चले गए। उनके जाने के बाद मैं अपने बिल में से बाहर निकला और जहां अतिथि ने भोजन किया था, उस स्थान पर लौटने लगा। उस समय सत्तू की गंध सूंघने, वहां गिरे हुए जल की कीट से संपर्क होने, दिव्य पुष्पों को रौंदने और उन महात्मा ब्राह्मण के दान करते समय गिरे हुए अन्न के कणों में मुंह लगाने से तथा ब्राह्मण की तपस्या के प्रभाव से मेरा मस्तक और आधा शरीर सोने का हो गया। उनके तप का यह महान प्रभाव आप लोग अपनी आंखों देख लीजिए। ब्राह्मणों, जब मेरा आधा शरीर सोने का हो गया तो मैं इस फिक्र में पड़ा कि बाकी शरीर भी किस उपाय से ही ऐसा हो सकता है। इसी उद्देश्य से मैं बारंबार अनेकों तपोवनों और यज्ञ स्थानों में प्रसन्नता पूर्वक भ्रमण करता रहता हूँ। महाराज युधिष्ठिर के इस यज्ञ का भारी शोर सुनकर मैं बड़ी आशा लगाए यहाँ आया था, किंतु मेरा शरीर सोने का न हो सका। इसी से मैंने हंसकर कहा था कि यह यज्ञ ब्राह्मण के दिए हुए सेर भर सत्तू के बराबर भी नहीं हुआ है, क्योंकि उस समय सेर भर सत्तू में से गिरे हुए कुछ कणों के प्रभाव से मेरा आधा शरीर सुवर्णमय हो गया था, परंतु यह महान यज्ञ भी मुझे वैसा न बना सका, अतः उसके साथ इसकी कोई तुलना नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ब्राह्मणों से यह कहकर नेवला वहां से गायब हो गया और ब्राह्मण भी अपने-अपने घर चले गए। यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। उस महान अश्वमेध यज्ञ में
यही एक आश्चर्य की घटना हुई थी। उस यज्ञ के विषय में ऐसी घटना सुनाकर तुम्हें किसी प्रकार विस्मय नहीं करना चाहिए। हजारों ऋषि यज्ञ न करके केवल तपस्या के बल से दिव्य लोक को प्राप्त हो चुके हैं। किसी भी प्राणी से द्रोह न करना, संतोष, शील, सरलता, तप, इंद्रिय संयम, सत्य और दान, इनमें से एक-एक गुण बड़े-बड़े यज्ञों की समानता करने वाला है।